हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आइए भागवत सार की श्रृंखला में आज हम 17वें अध्याय के सार के विषय में कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए एक श्लोक हम आपको शेयर करते हैं। इस अध्याय से एक श्लोक को हम लेंगे, उसको शेयर करते हैं हम आपसे। सभी पीछे पीछे दोहरा सकते हैं, जस्ट वेट। तो ये छठा श्लोक हम पढ़ेंगे, सब पीछे पीछे दोहराएंगे इसको। यस्त्वं कृष्णे गते दूरम सह गांडीव धन्वना शोचो अस्य शोच्यान् रहसि प्रहरन् वधम् अर्हसि। तस्यं कृष्णे गते दूरं सह गांडीव धन्वना शोचो अस्य शोच्यान् रहसि प्रहरन् वधम् अर्हसि। सभी बोलिए। यस्त्वं कृष्णे गते दूरं सह गांडीव धन्वना शोचो अस्य शोच्यान् रहसि प्रहरन् वधम् अर्हसि। इसका तात्पर्य कुछ इस प्रकार है। अरे धूर्त, क्या तुम इस निर्दोष गाय को मारने का दुस्साहस इसलिए कर रहे हो कि भगवान कृष्ण तथा गांडीवधारी अर्जुन दृष्टि से बाहर हैं? चूंकि तुम इस निर्दोष को एकांत स्थान में मार रहे हो, अतएव तुम अपराधी हो और वध किए जाने के योग्य हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जिस सभ्यता में ईश्वर को देश निकाला दे दिया गया हो और जहाँ अर्जुन जैसा भक्त या योद्धा न हो, वहाँ कलयुग के संगी इस कानून विहीन राज्य का लाभ उठाकर एकांत कसाई घरों में गायें जैसे निर्दोष पशुओं का वध करने की व्यवस्था करते हैं। ऐसे पशु हत्यारे महाराज परीक्षित जैसे पवित्र राजा द्वारा मृत्यु दंड दिए जाने के पात्र हैं। जो अपराधी एकांत स्थान में पशु का वध करता है, वह पवित्र राजा द्वारा उसी तरह मृत्यु दंड पाने का भागी होता है जिस तरह एकांत में अबोध बालक का वध करने वाला हत्यारा। ये बहुत सुंदर बात यहाँ पर इस तात्पर्य में कह रहे हैं। आज की स्थिति का वर्णन यहाँ पर हो रहा है। तो आइए आज की इस चर्चा को हम प्रारंभ करते हैं। उससे पहले एक बार हम श्रील सनातन गोस्वामी की प्रार्थनाओं को दोहराएंगे, ताकि उनकी कृपा से हम इस श्लोक के सही मर्म को, इस अध्याय के पूरे सार को जो है वो सार ग्रहित करके उसको समझ पाएं हम। सर्वशास्त्र बधी पीयूषा सर्ववेदेक सत्फला सर्वसिद्धांत रत्नाढ्या सर्वलोकेका दृक्प्रदा सर्वभागवता प्राणा श्रीमद्भागवता प्रभो कलिध्वंतोदिदादित्या श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानंद पाठाय प्रेमावर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्ण नमोस्तुते। मदेक बंधु मदसंगी मदगुरु मन्महाधन मन निस्तारक मदभाग्य मदानंद नमोस्तुते। असाधु साधुता दायिन् अति नीचोचता करा
हा न मुञ्च कदाचिन्मां प्रेम्णा हृत्कण्ठयो स्फुरा। श्रील सनातन गोस्वामी पाद की जय। तो ये बहुत सुंदर अध्याय है, 17वां अध्याय। और जैसा कि हम सभी ने पढ़ा था कि किस प्रकार परीक्षित महाराज जो है वो अपने पूरे राज्य का भ्रमण करते हुए उन्होंने देखा कि एक गाय और बैल हैं जो कि खराब स्थिति में हैं, दर्द में हैं, दुख में हैं। गाय रो रही है, बैल जिसके 4 पाँव होते हैं उसमें से उसके 3 पाँव नहीं हैं, पाँव कट गए हैं, केवल एक पाँव पर बैल खड़ा है। और जैसा कि हमने पढ़ा था कि इन 4 पाँवों को क्या कहा गया था? सत्य, दया, क्षमा और शौच। तो इसमें से केवल एक ही पाँव उस बैल का रह गया था जिसको सत्य कहा गया। तो ये स्थिति हमने पढ़ी अध्याय में। तो परीक्षित महाराज ने देखा कि ये क्या स्थिति बनी हुई है। और इस अध्याय के श्लोक संख्या 1 से लेकर 16 तक परीक्षित महाराज क्या कर रहे हैं? वो डांट रहे हैं कली को। कली से प्रश्न कर रहे थे, तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो, और एकांत स्थान पर इन निर्दोष असहाय जीवों को इतना कष्ट क्यों प्रदान कर रहे हो। ये हमने पढ़ा। उसके बाद पश्चात जो है हमने पढ़ा कि किस प्रकार परीक्षित महाराज धर्म रूपी बैल से चर्चा करते हैं। अनेक प्रकार के प्रश्न उन्होंने किए, फिर धर्म ने परीक्षित महाराज के प्रश्नों का उत्तर दिया। उसके बाद पृथ्वी से चर्चा करते हैं। उसके बाद परीक्षित महाराज जो है वो कली को स्थान देते हैं रहने के लिए, जब कली उनकी शरण में आ जाता है। और अंत में इस अध्याय के अंतिम विभाग में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार जो है परीक्षित महाराज अपने राज्य का जो है उसके ऊपर शासन करते थे। उन्होंने कली को स्थान दे दिया राज्य में रहने के लिए, परंतु फिर भी उनका शासन इस तरह का था कि कली को फैलने का अवसर नहीं मिला। तो आइए थोड़ा चर्चा करते हैं डिटेल में इस अध्याय के ऊपर। तो जैसा हम हमको बता रहे थे कि श्लोक संख्या 1 से लेकर 16 तक जो है यहाँ पर परीक्षित महाराज जो है जब उन्होंने कली को देखा, एक कली के हाथ में एक डंडा है और गाय खड़ी है जो रो रही है, बैल जो है बहुत दुखी अवस्था में है, और ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो ये जो व्यक्ति है वो इन बेजुबान जो जीव हैं, जानवर हैं, उनको कष्ट पहुंचा रहा है, उनके पाँव को तोड़ने का, काटने का प्रयास कर रहा है। और ये पूरा दृश्य देखकर परीक्षित महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ था कि ये कैसी मेरे राज्य में स्थिति उत्पन्न हो गई। राजा जैसा दिखने वाला एक व्यक्ति निसहाय अबोध जीवों को मेरे राज्य में इतना कष्ट दे रहा है। प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बताते हैं कि आज ये आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन परीक्षित महाराज के राज्य के जब उनका राज्य था उस काल में ये आश्चर्य वाली ही स्थिति थी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति गाय जैसे जीवों को कभी मारता नहीं था। उनको डंडे से मार के उनको भगाया या फटकारा नहीं जाता था, उनको कष्ट नहीं दिया जाता था, बल्कि उनकी पूजा अर्चना की जाती थी। तो परीक्षित महाराज ने जब इस स्थिति को देखा तो बड़े नाराज हुए, बड़ा क्रोध उनको आ गया। और क्योंकि वो क्षत्रिय थे और एक धर्मपरायण राजा भी थे, तो ये स्थिति देखकर उन्होंने उन जीवों की रक्षा के लिए क्या किया? तुरंत तलवार निकाल ली और कली को मारने के लिए दौड़े और उनसे प्रश्न किया कि कौन हो तुम जो इन जीवों को मारने का प्रयास कर रहे हो? कौन हो तुम जो राजा का वेश बनाए हुए खड़ा है? दिखने में तो तुम एक राजा की तरह लग रहे हो, लेकिन तुम्हारे कार्य एक राजा के जैसे नहीं है। तुम क्यों दंड दे रहे हो इन बेजुबान जीवों को? तो तुम्हारा ये कार्य जो है, इससे मैं समझ सकता हूं कि तुम एक राजा बिल्कुल नहीं हो सकते। तुम दिखने में राजा जैसे जरूर लग रहे हो, परंतु तुम एक राजा बिल्कुल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते राजा?
क्योंकि राजा का कर्तव्य है अपनी प्रजा की रक्षा करना, न कि अपनी प्रजा को, चाहे वो मनुष्य हो या अन्य जीव जंतु जो राजा के राज्य में रहते हैं, उनको वो मारेगा नहीं, उनके जीवन की रक्षा करना एक राजा का कर्तव्य है। तो यहाँ पर कली जो कार्य कर रहा था वो राजा के कर्तव्यों के बिल्कुल विपरीत कर रहा था। इसी कारण परीक्षित महाराज ने कहा कि तुम राजा दिखते जैसे जरूर हो, पर राजा जो है वो बिल्कुल तुम नहीं हो सकते। तो प्रभुपाद, जैसा कि हमने पढ़ा था अपने तात्पर्य में, बता रहे थे कि आज के जो शासक हैं, आज जो राजा हैं, आज जो मिनिस्टर्स हैं, मंत्री हैं, जो राज्य करते हैं, उनको ये जो अध्याय है ये अवश्य पढ़ना चाहिए, ताकि वो समझ सके कि वास्तव में एक शासक को, एक राजा को किस प्रकार अपना राज्य जो है उसका संचालन करना चाहिए, किस प्रकार उसको चलाना चाहिए, किस प्रकार से अपनी प्रजा की जो है वो रक्षा करनी चाहिए, किस प्रकार। विशेषतः प्रभुपाद इस पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं कि विशेषतः उनको ये समझना चाहिए कि गायों की रक्षा किस प्रकार की जाए। पिछली सरकारों में कुछ में हमने देखा स्पेशली कि गायों की रक्षा तो दूर की बात है, स्पेशली गायों के लिए इतना मुश्किल हो गया था समय के वो कहीं दिख जाएं तो उनको उठाकर ले जाते थे और बूचड़ खाने में उनको काट दिया जाता था। आज स्थिति थोड़ा अच्छी है। अभी जो भी हमारे जो समय चल रहा है, इस समय जो भी सरकारें हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, हमारे केंद्र में, वो विशेषतः गाय की रक्षा के ऊपर बहुत ध्यान देती हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये अध्याय प्रभुपाद रिकमेंड करते हैं जो शासक हैं आज के, उनको जरूर पढ़ना चाहिए। और प्रभुपाद बताते हैं आगे कि ये कली का पहला लक्षण था कि राजा के वेश में ये जो शूद्र हैं और धूर्त लोग हैं, ये जो है राजा की तरह दिखेंगे, लेकिन कार्य क्या करेंगे? अपनी प्रजा को नुकसान पहुंचाने का कार्य करेंगे। ये पहला लक्षण था कि राजा जो होंगे वो कलयुग में कैसे होंगे? शूद्र होंगे और धूर्त होंगे। आज के राजाओं को गायों की चिंता नहीं है, लेकिन परीक्षित महाराज आज के राजाओं के जैसे राजा नहीं है। उनको गायों की बहुत चिंता थी, अपनी प्रजा की बहुत चिंता थी, इसलिए उन्होंने कली को डांटा। जब उन्होंने इस स्थिति को देखा कि तुम कौन हो और क्यों इस तरह से जो है वो दंड दे रहे हो इन बेजुबान जीवों को। और आगे फिर हमने देखा श्लोक संख्या 6 में यहाँ पर क्या बता रहे हैं। यहाँ पर हमने पढ़ा श्लोक संख्या 6 में कि परीक्षित महाराज कली से कह रहे हैं कि तुम क्या सोच रहे हो कि आज कृष्ण नहीं है, आज अर्जुन जैसे गांडीवधारी राजा नहीं है, तो तुम मेरे राज्य में जो चाहोगे वो करोगे? तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं जो हूं वो अर्जुन का ही वंशज हूं और भगवान श्री कृष्ण का भक्त हूं। तो मेरे राज्य में इस प्रकार का कोई भी कार्य तुम नहीं कर सकते। मैं उन्हीं सिद्धांतों को अपने राज्य में चलाता हूं जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को प्रदान किए गए थे और मेरे पूर्वज अर्जुन के द्वारा मुझे मिले। तो एक दृष्टि से कृष्ण आज भी मेरे राज्य में राज्य करते हैं, और जहां कृष्ण होते हैं वहां पर अधर्म नहीं होता, केवल धर्म होता है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुव नीतिर्मतिर्मम। तो मेरे राज्य में आज भी नीति है, यश है, चारों ओर खुशहाली है। तो तुम ये ना समझना कली कि आज कृष्ण और अर्जुन जैसे योद्धा नहीं है तो तुम जो चाहे वो करोगे और इस तरह ये जो जीव हैं असहाय उनको तुम दंड दे सकते हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर कल को मैं भी नहीं रहूं, तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं आगे तात्पर्य में कि यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अगर भगवान श्री कृष्ण नहीं है, अर्जुन नहीं है, तो फिर क्या होगा? तो उनके जो पार्षद हैं या उनके जो उत्तराधिकारी हैं वो धर्म की रक्षा करते हैं। और उसी प्रकार जब वो भी नहीं रहते तो फिर कौन धर्म की रक्षा करता है? जैसे आज न तो कृष्ण है, न भगवान कृष्ण के मित्र अर्जुन हैं, और स्वयं परीक्षित महाराज भी नहीं हैं। तो आज धर्म की रक्षा कौन कर रहा है? प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बताते हैं
कि ऐसी स्थिति में श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता जो है वो धर्म की रक्षा करते हैं। देखिए कितनी सुंदर बात श्रील प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं। तो हमें जो है भागवतम और भगवद गीता इनको निरंतर पढ़ना चाहिए। अगर हम पढ़ेंगे ही नहीं, हमें पता नहीं होगा, तो फिर किस प्रकार धर्म की रक्षा होगी। तो परीक्षित महाराज आगे फिर सोचते हैं कि अब जो है मुझे जो है जो ये जो सिद्धांत भगवान श्री कृष्ण ने दिए हैं, अर्जुन ने दिए हैं और भगवद गीता के सिद्धांत हैं, इनको मुझे धर्म की रक्षा के लिए अपने राज्य में चलाना है। और ऐसा ही परीक्षित महाराज फिर करते भी हैं। और हम कह सकते हैं, प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बताते हैं कि प्रत्येक भक्त का ये जो है कर्तव्य है कि ये जो श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता के द्वारा जो सिद्धांत दिए गए हैं उनका प्रचार प्रसार करें। प्रचार प्रसार कब कर सकेंगे? जब हम स्वयं उनका अध्ययन करेंगे, जैसे कि आप सभी कर रहे हैं भगवद गीता भागवतम का अध्ययन। ये श्रील प्रभुपाद का जो आदेश है, निर्देश है, इंस्ट्रक्शन है, आप सब वास्तव में उसका पालन कर रहे हैं और ये बहुत अच्छा है। तो ये भक्त का कर्तव्य श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो इन सिद्धांतों को, जो कि कृष्ण से अर्जुन तक पहुंचे, अर्जुन से परीक्षित महाराज तक पहुंचे और हम तक अब गुरु परंपरा के द्वारा पहुंच रहे हैं, उसका हम प्रचार प्रसार करते रहें। क्योंकि स्वयं भगवान भी किस लिए आए? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान इसीलिए आते हैं, धर्म के जो सिद्धांत हैं उनको स्थापित करने के लिए। भगवान आए, धर्म के सिद्धांतों को स्थापित किया, फिर चले गए। इसी प्रकार परीक्षित महाराज जैसे राजा आए, उन्होंने धर्म के उन सिद्धांतों को जो भगवान ने दिए अपने राज्य में स्थापित किया, उनके अनुसार अपने राज्य को चलाया, परंतु फिर वो भी चले गए। परंतु ये गुरु परंपरा, हमारे आचार्यगण इतने दयालु हैं, उनकी कृपा से ये सिद्धांत जो हमें प्राप्त हुए हैं उनका हमें प्रचार प्रसार करने के लिए अपने जीवन को लगा देना चाहिए। तब ये संपूर्ण गुरु परंपरा और भगवान श्री कृष्ण हमसे प्रसन्न होंगे। निसंदेह आप ऑलरेडी ये सब कर रहे हैं, तो कृष्ण, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप सभी से प्रसन्न हैं। तो आगे जो परीक्षित महाराज हैं वो फिर उन्होंने जब ये स्थिति देखी तो फिर बैल से प्रश्न किया कि तुम कौन हो? ये कष्ट तुम्हें किसने दिया? कोई राजा तो इस प्रकार के कष्ट नहीं दे सकता, और मेरे राज्य में किसी कमजोर को, किसी बलहीन व्यक्ति को यदि कोई दंड देगा तो ये मेरा प्रण है कि मैं उसका वध कर दूंगा। तो तुम डरो नहीं, मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ ये कार्य किसने किया है। तो जैसा कि हमने पढ़ा था इस अध्याय के श्लोक संख्या 18 में बैल उत्तर देते हैं कि हे परीक्षित महाराज, हे राजा, हे धर्मपरायण राजा, आप मुझसे मेरी स्थिति का कारण पूछ रहे हैं। आप तो स्वयं धर्म के ज्ञाता हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मेरी इस स्थिति का क्या कारण हो सकता है। कुछ सिद्धांतवादियों के अनुसार आत्मा जो है वो सभी प्रकार के दुखों का कारण है। जैसे ये सभी हमने पढ़ा था पीछे अध्याय में कि आत्मा स्वयं ही सभी दुखों का कारण है। कुछ के अनुसार सभी दुखों का कारण है कर्म, और कुछ सिद्धांतवादी कहते हैं कि काल है सभी प्रकार के दुखों का कारण। कुछ का कहना है देव, प्रकृति, और कुछ का कहना है कि स्वभाव यानी प्रकृति। तो बैल यहां पर परीक्षित महाराज से कह रहा है कि हे परीक्षित महाराज, हे राजन, आप स्वयं ही निश्चित करें कि मेरे इस कष्ट का क्या कारण हो सकता है, मैं नहीं बोल सकता। ऐसा बोलकर बैल शांत हो गया। तो परीक्षित महाराज बड़े आश्चर्यचकित हुए बैल के इस उत्तर को सुनकर। उन्होंने कहा, अरे ये बैल तो बिल्कुल धर्म के सिद्धांतों को बता रहा है। और बैल से कहा कि आप तो धर्म के सभी सिद्धांतों को जानते हैं, तो मुझे लगता है कि आप स्वयं धर्म ही हैं। और मैं ये समझ गया हूं कि आप क्यों नहीं बता रहे कि आपके साथ
ये दुष्कर्म किसने किया, आपके कष्ट का क्या कारण है, कौन व्यक्ति है जो आपके इस कष्ट का कारण है। तो एक बहुत सुंदर सिद्धांत यहाँ पर प्रभुपाद बताते हैं कि जो बैल ने उत्तर दिया, इससे बहुत सुंदर सिद्धांत स्थापित होता है कि दूसरों के द्वारा जो गलत कार्य होते हैं, दूसरों के द्वारा जो कष्ट दिए जाते हैं, जो पाप कार्य होते हैं, तो क्या करना चाहिए, हमें कभी उनको दोहराना नहीं चाहिए। श्लोक संख्या 22 में हमने ये पढ़ा था, बहुत सुंदर सिद्धांत। किसी ने कोई गलत कार्य किया है, हम उसको दोहराना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि धर्म का सिद्धांत ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके द्वारा किए गए गलत कार्य के पाप का भुगतान उस व्यक्ति को भी करना पड़ता है जो उसको दोहराता है। स्पेशली चुगली करना किसी की, अगर आज के समाज में हम देखें, किसी को हमने कुछ करते हुए देख लिया तो तुरंत क्या होगा, हम सबको बताना प्रारंभ करते हैं। एक न्यूज़ चैनल की तरह, जैसे सारी जानकारी हमारे पास है, हम दिखाना चाहेंगे अपनी कम्युनिटी में, देखिए मैं कितना अपडेट रहता हूँ, मुझे सभी के विषय में कुछ ना कुछ पता है, मैं सब जानता हूँ, देखिए एक व्यक्ति क्या कर रहा है, अरे तुम्हें पता है उसने क्या किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। लेकिन श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्यों में कहते हैं कि ऐसा करने से, धर्म का सिद्धांत क्या कहता है कि ऐसा करने से बताने वाला जो व्यक्ति है, जो चुगली कर रहा है, उसको भी उन पाप कर्मों का भुगतान करना पड़ता है जो किसी एक व्यक्ति विशेष ने किए हैं। किस स्थिति में बता सकते हैं? किसी व्यक्ति ने अगर कोई गलत कार्य किया, उसको सुधारने के लिए। सपोज कोई व्यक्ति कोई गलत कार्य कर रहा है तो उसको सुधारने के लिए बताया जा सकता है किसी को, लेकिन उसको नीचा गिराने के लिए नहीं, उसका नाम खराब करने के लिए नहीं, उसका अपमान करने के लिए नहीं। अगर हम ऐसा सोचकर किसी व्यक्ति की कोई कमी को हम किसी तीसरे व्यक्ति से बताते हैं तो धर्म का सिद्धांत ये कहता है कि उस व्यक्ति को उतना ही पाप लगता है जितना कि करने वाले को पाप लगता है। किसी की चुगली इसलिए हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। और श्रील प्रभुपाद ऐसा भी बताते हैं कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई गलत कार्य किया है और एक व्यक्ति ने देख लिया और तीसरे व्यक्ति को बता दिया, और वास्तविकता में वो जो पहला व्यक्ति था उसकी कोई गलती नहीं है और वास्तव में उसने वो पाप कार्य नहीं किया, सिर्फ हमें देखने में लगा कि उसने ऐसा पाप कार्य किया है, और हमने तीसरे व्यक्ति को उसका नाम खराब हो जाए इस विचारधारा से, इस इंटेंशन से उसके उस पाप कार्य के विषय में कुछ बताया, तो क्या होगा, उस स्थिति में बताने वाले व्यक्ति को दुगना पाप फल भोगना पड़ेगा। तो हमें इस बात का, भक्तों को विशेषतः ये रिकमेंडेशन है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यदि मंदिरों में हम जाते हैं या कहीं और भी किसी और भक्त के विषय में हम कुछ देख लेते हैं तो किसी तीसरे भक्त से उसकी चुगली कभी नहीं करनी चाहिए। अन्यथा क्या होगा, आप नाम जप भी करेंगे, भक्ति के बहुत सारे प्रयास भी करेंगे, लेकिन फिर भी वो प्रगति नहीं होगी। बहुत सारे भक्त अनुभव करते हैं कि प्रभु जी हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, वो करते हैं, लेकिन भक्ति में जितनी प्रगति होनी चाहिए थी हम वो नहीं कर पाते। सबसे बड़ा शत्रु या सबसे बड़ा कारण उसका क्या है कि हमारे अंदर ये चुगली करने की बीमारी है। और धर्म के सिद्धांत के अनुसार हमें पाप फल लगता रहता है, जितना हम अच्छा कर रहे हैं साथ ही साथ खराब भी करते जाते हैं, तो वो प्रगति जो होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। तो आगे प्रभुपाद ये भी कह सकते हैं कि एक स्थिति में हम तीसरे व्यक्ति को बता सकते हैं किसी पहले व्यक्ति के द्वारा किए गए गलत कार्यों के। क्या है वो स्थिति? वो स्थिति है कि यदि आपको ऐसा करने की या तो अनुमति प्रदान की गई हो या फिर आपको अधिकार दिया गया हो। अगर जैसे कि यहाँ पर परीक्षित महाराज जो है दोषों को देख रहे हैं कली के, तो अगर कली के दोषों को देख रहे हैं और धर्म का ये सिद्धांत लगाएं तो फिर पाप फल तो क्या परीक्षित महाराज को भी भोगना पड़ेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि परीक्षित महाराज एक राजा हैं और राजा के पास ये अधिकार है कि वो अपने राज्य में हो रही गतिविधियों को देखे और बताए। जिस प्रकार माता पिता को अधिकार है अगर उनके बच्चे कुछ गलत कार्य कर रहे हैं उनको रोक सकते हैं, या बच्चे के द्वारा किए गए गलत कार्य को उसके पेरेंट्स को बता सकता है। क्योंकि टीचर की क्या विचारधारा है? बच्चे का अपमान करना नहीं, उसको नीचे गिराना नहीं,
बल्कि उसके अंदर सुधार आए। इस सोच से बच्चा बताता, वो बच्चे की बातों को टीचर जो है उसके अभिभावकों को बता सकता है। तो ये अधिकार अगर हमारे पास है तो हम दोष देख सकते हैं। उसी प्रकार राजा भी दोष देख सकता है, अधिकारी दोष देख सकता है। परंतु जिनको अधिकार नहीं है या फिर गलत उद्देश्य से एक व्यक्ति के किए गए गलत कार्य को किसी और से बताए तो फिर उसको पाप फल भोगना पड़ता है, ऐसा धर्म का सिद्धांत कहता है। और उसी धर्म के सिद्धांत को यहाँ पर जो ये बैल हैं वो बता रहे हैं। तो बड़े प्रसन्न हुए परीक्षित महाराज और कह रहे हैं कि आपने जो ये उत्तर दिया इससे मुझे बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि आप धर्म के अतिरिक्त और कोई हो ही नहीं सकते। आप साक्षात धर्म हैं, जो धर्म के इतने गूढ़ रहस्यों को जानता है। इतना कष्ट सहन करने के पश्चात भी अपने मुख से आप ये नहीं बता रहे कि ये अपराध, ये पाप किसने किया है, तो आप धर्म के अतिरिक्त कोई और हो ही नहीं सकते। तो कोई सोच सकता है कि भाई मन में प्रश्न भी आ सकता है हमारे कि भगवान अपने भक्तों को इतना कष्ट देते ही क्यों हैं? बैल गाय ये तो भगवान को प्रिय हैं, इनको इतना कष्ट मिला ही क्यों? तो यहाँ पर प्रभुपाद बताते हैं, पिछले अध्यायों में हमने पढ़ा था कि भगवान कभी कभी अपने भक्तों को थोड़ा कष्ट में डालते हैं। क्यों? धर्म के कुछ सिद्धांतों को प्रकट करने के लिए, धर्म के कुछ सिद्धांतों को प्रकट किया जा सके। जैसे कि अभी यहाँ गाय को कष्ट है, बैल को कष्ट है, परंतु धर्म के कुछ सिद्धांत भी प्रकट हो रहे हैं। इस पूरा जो ये जो प्रकरण है, ये दृश्य है, इससे धर्म के कुछ सिद्धांत प्रकट हो रहे हैं जो कि आने वाली सदियों सदियों तक जो भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं वो इन सिद्धांतों को अपने जीवन में आत्मसात कर सकें। तो भगवान कभी कभी क्या करते हैं, अपने भक्तों को थोड़ा सा कष्ट देते हैं धर्म के कुछ सिद्धांतों को स्पष्ट करने के लिए। तो जब ये स्थिति चल रही थी तो फिर परीक्षित महाराज ने फिर से क्या किया था, तलवार निकाल ली गुस्से में। जब उनको स्पष्ट हो गया कि ये बैल जो है साक्षात धर्म है तो मुझे धर्म की रक्षा करनी चाहिए, इस राजा रूपी बहरूपिये से मुझे इसकी रक्षा करनी है बैल की, तो तुरंत गुस्से में तलवार निकाल ली थी उन्होंने। और कली को कहा, हे कली, तुम राजा जैसे दिख जरूर रहे हो लेकिन राजा नहीं हो। तुमने इस निर्दोष बैल को कष्ट पहुंचाया जो कि साक्षात धर्म है। अब मैं तुम्हारा वध करूंगा। तो जैसे ही कली ने क्रोध देखा परीक्षित महाराज का, कली डर गया। कली का एक गुण ये भी है कि वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग एकदम चेंज हो जाता है। जैसे आजकल लोग होते हैं मौका परस्त, मौका देखते ही, परिस्थिति देखते ही रंग बदल लेते हैं गिरगिट की तरह। वैसे ही कली ने भी किया। तुरंत क्या किया, राजा जैसे जैसे वस्त्र थे जो पहने हुए था बहरूपिया, सारे वस्त्रों का त्याग कर दिया, वो आवरण का त्याग कर दिया और तुरंत ही परीक्षित महाराज के चरणों में गिर गया। परीक्षित महाराज वध करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, तलवार बिल्कुल तनी हुई है, गुस्से में परीक्षित महाराज हैं, सिर काट देंगे, बिल्कुल तैयार हैं कली का। लेकिन कली ने क्या किया, चरणों में गिर गया परीक्षित महाराज के और कहा, हे धर्मपरायण राजा, मैं आपकी शरण में हूं, त्राही माम, मेरी रक्षा कीजिए। और मैं जानता हूं आपकी शरण में मैं आया हूं, इसलिए अब आप मेरा वध नहीं करेंगे। परीक्षित महाराज एक बड़ी विशेष दुविधा में फंस गए थे। धर्म की रक्षा करने के लिए कली को मारना है, लेकिन अब जो शरण में आ गया उसको मार भी नहीं सकते, अब क्या करें। परीक्षित महाराज बड़ी दुविधा में फंस गए। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, आप सभी ने पढ़ा होगा कि पिछले अध्याय में शौनक ऋषि ये प्रश्न करते हैं कि क्यों परीक्षित महाराज ने जब ये दृश्य देखा तो उसी समय क्यों नहीं उन्होंने वध कर दिया कली का। तो यहां पर अब उसका उत्तर मिल रहा है। सूत गोस्वामी इस उनके किए गए उस प्रश्न का उत्तर देते हैं यहाँ पर कि ये कारण है क्यों कली का वध नहीं किया परीक्षित महाराज ने, क्योंकि वो परीक्षित महाराज की शरण में आ गया। शरणागत की रक्षा क्षत्रिय का धर्म था। एक सच्चा क्षत्रिय और विशेषतः जो कि अर्जुन के वंश में आता हो, ये तो उसका कर्तव्य है कि शरण में आए हुए की रक्षा करना है।
तो कली को मार नहीं पा रहे, उन्होंने तलवार को नीचे कर लिया। श्रील प्रभुपाद एक बड़ा सुंदर उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं एक पक्षी का, कि एक व्यक्ति था, उसके पास कुछ पक्षी थे, वो बंदूक चलाने की प्रैक्टिस करना चाहता था। तो क्या किया उसने, उन कबूतरों को उड़ाया, और जैसे ही कबूतर उड़ता था बंदूक ठाए से मारता था, वो पक्षी मर जाता था। तो सारे पक्षियों को ऐसे ही मार रहा था, वो निशाना लगाने की प्रैक्टिस कर रहा था। तो एक पक्षी जो था वो क्या था, वो बड़ा होशियार था। वो तुरंत उसने क्या किया, वो आकर वो बंदूक चलाने वाले के पाँव पर बैठ गया। उसने नीचे देखा कि पक्षी पाँव पर बैठा है, अब उसके ऊपर बंदूक कैसे चलाए, गोली नहीं चला सकता। गोली चलाएगा तो गोली कहाँ लगेगी, उसके खुद के पाँव में, तो नहीं चला सकता था गोली। तो ये सुंदर उदाहरण से क्या प्रस्तुत कर रहे हैं प्रभुपाद, कि शरणागति जो है, जब किसी के चरणों की शरण ले ली जाती है तो फिर वो बाध्य हो जाता है कि गोली न चलाए। तो उसी प्रकार हमें जो है भगवान के चरणों की शरण जो है वो ग्रहण कर लेनी चाहिए। उससे क्या होगा, ये जो प्रकृति है जो सदैव हमें गोली मारने के लिए तैयार रहती है, भौतिक प्रकृति, जब हम भगवान के चरणों की शरण ग्रहण कर लेंगे तो फिर वो हमें गोली नहीं मार सकती। प्रकृति क्या है, एक बंदूक की तरह है जो भगवान की अध्यक्षता में चलती है। मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम। तो गोली नहीं मारेगी फिर वो प्रकृति। स्वतंत्र होकर जब तक ये पक्षी उड़ना चाह रहे थे, जो उड़ना चाह रहे थे उनको गोली लग रही थी, उसी प्रकार हम भी भगवान से दूर रहकर, उनसे दूर जाकर स्वतंत्र होकर उड़ने का प्रयास करते हैं अपने जीवन में। 500 भक्तों को मैसेज जाता है भागवतम की क्लास में आइए। भागवतम की क्लास में आने का अर्थ है कृष्ण के निकट आना, लेकिन आते कितने हैं, कभी कभी 100 आते हैं, अन्यथा 100 से कम रहते हैं। बाकी 400 क्या कर रहे हैं, वो सब उड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कभी भी गोली लग सकती है, लेकिन वास्तव में जो गोली से बचना चाहते हैं वो क्या करेंगे, चरणों की शरण ग्रहण करेंगे। सच्ची स्वतंत्रता किसमें है, सच्ची स्वतंत्रता अपनी स्वतंत्रता को त्यागने में है। अपने को स्वतंत्र बनाने का प्रयास करेंगे तो गोली लग जाएगी। श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करना या उनके अधीन हो जाना, ये है सच्ची स्वतंत्रता। ये एक विरोधाभास है, विरोधी तत्व है कि किसी के अधीन आकर कैसे स्वतंत्र हुआ जा सकता है। नहीं, यही सत्य है। श्री कृष्ण के अधीनता को जब हम स्वीकार करेंगे तो ही वो हमारी सच्ची स्वतंत्रता होगी। यही क्या है, समर्पण का सिद्धांत है। आपने देखा होगा कई बार बहुत सारे कुख्यात बड़े बड़े डाकू होते हैं, नामचीन डाकू, लाखों का इनाम होता है उनके ऊपर, चंबल की घाटियों के डाकू, ऐसे ऐसे डाकू जो पुलिस की, सरकार की नाकों में दम रखते हैं। तो फिर सरकार क्या करती है, बहुत सारा प्लान करती है, स्ट्रैटेजी कर लगाती है, बहुत बड़ी बड़ी सेनाओं को तैयार करती है, उनको ट्रेनिंग देती है कि जाओ और इस डाकुओं को जो है इनको मार डालो, इनका इनकाउंटर कर दो। लेकिन जब आमना सामना होता है डाकुओं का, गोलियां चलती हैं, तो या तो जो डाकू बचने का प्रयास करते हैं, तो स्वतंत्रता अपनी बनाए रखना चाहते हैं, गोलियां चलाते हैं, वो मार दिए जाते हैं, उनका इनकाउंटर हो जाता है। लेकिन जो क्या करते हैं, बंदूक लेकर हाथ ऊपर कर देते हैं, सरेंडर, त्राही माम, मैं सरेंडर कर रहा हूँ, आई सरेंडर। तो फिर क्या होता है, सरकार उसको गोली नहीं मारती, सेना उसको गोली नहीं मारती। ये समर्पण का सिद्धांत है। देखिए, वही सरकार जो मारने का प्रयास कर रही थी, प्लानिंग कर रही थी, वही सरकार, वही मिलिट्री, वही पुलिस अब उसको प्रोटेक्शन देती है, उस डाकुओं को। उनके लिए फोर्स लगाई जाती है कि इसको मारा ना जाए, इसको मारना नहीं है, कहीं इसके दूसरे डाकू जो हैं इसको ना मार दें, तो उसकी रक्षा करते हैं। जिसको मारने का प्रयास कर रहे थे अब उसकी रक्षा कर रहे हैं। ऐसे ही ये भौतिक प्रकृति है जो कदम कदम पे हमें गोली से मारने का प्रयास करती है, हमें नीचे गिराने का प्रयास करती है। परंतु जिस क्षण कोई भक्त भगवान श्री कृष्ण के चरणों की शरण ग्रहण कर लेता है, फिर यही माया उसकी रक्षा करती है, उसको मारती नहीं, और उसको भगवान श्री कृष्ण से मिलाने के लिए उसकी सहायता करती है। बड़ा सुंदर श्लोक है, समाश्रिताये पद पल्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे
भवाम्बुधिर्वत्स पदं परं पदं 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 यत विपदां न तेषां समाश्रिता ये पद पल्लवम। तो भगवान श्री कृष्ण के जो चरण कमल हैं ये ऐसे चमत्कारी हैं, जो इनकी शरण ग्रहण कर लेता है, ये भवसागर जो है उसके लिए गाय के बछड़े के जो खुर हैं उससे जो स्थान बनता है और बरसात का जल उसमें भरता है, वो उतना, ये भवसागर इतना छोटा बन जाता है जिसको एक बालक भी ऐसे आसानी से पार करके निकल जाता है। तो ये चमत्कार है भगवान के चरण कमलों का। तो सच्ची मुक्ति यही है, सच्ची स्वतंत्रता यही है कि हम श्री कृष्ण की शरण को ग्रहण करें। आगे फिर जो है वो कली जो है कली को जब देखा परीक्षित महाराज ने कि उनके चरणों में गिर गया, तो परीक्षित महाराज फिर मुस्कुराने लगे। अभी क्रोध शांत हो गया, तलवार मयान में चली गई और परीक्षित महाराज मुस्कुरा रहे हैं। क्यों मुस्कुरा रहे हैं? क्योंकि परीक्षित महाराज एक धर्मपरायण राजा हैं और वो जानते हैं कि कली जो है इसके अंदर कुछ गुण भी हैं, जो कि भागवतम में आगे हम पढ़ेंगे। कलो दोषे निधे राजन अस्ति ही एक महान गुण कीर्तनादेवं कृष्णस्य मुक्त संगा परम व्रजेत। क्या महान गुण है कलयुग का? कीर्तनादेवं कृष्णस्य, कि वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए अन्य युगों में बहुत सारे बड़े बड़े कार्य करने पड़ते थे। ऐसे बड़े बड़े कार्य कि यदि अगर आज हमें कहा जाए कि आपको ये भगवान को प्रसन्न करना, पूनंद ये दरवाजे बंद कर दो, कुत्ते भौंक रहे हैं, सॉरी, ये वाले भी बंद कर दो दरवाजे, ये भी बंद करिए। तो अन्य युगों में सतयुग हुआ, त्रेता हुआ, द्वापर युग हुआ, उसमें यदि भगवान को कोई व्यक्ति प्रसन्न करना चाहता था उसके लिए बहुत सारे कार्य करने पड़ते थे। सतयुग में तपस्या करनी पड़ती थी लाखों वर्ष, आज तो आयु ही 60 वर्ष रह गई है, कहाँ से लाखों वर्ष तपस्या होगी, तो कैसे करें भगवान को प्रसन्न। त्रेता युग आया, बड़े बड़े यज्ञ आदि किए जाते थे तो भगवान को प्रसन्न किया जाता। द्वापर युग आया, द्वापर युग में अर्चा विग्रह की उपासना के द्वारा, पूर्ण मन को एकाग्र करके अर्चा विग्रह की उपासना के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया जाता था, जो आज संभव नहीं है। तो कलयुग के अंदर महान गुण ये है कि इस युग में यदि कोई व्यक्ति भगवान के नामों का कीर्तन भी करेगा तो वो भगवान को पा सकता है। केवल कीर्तन के द्वारा भगवान के धाम की प्राप्ति को, भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है। एक पहला कारण तो ये था। और दूसरा एक और मुख्य गुण ये है कि इस कलयुग के अंदर यदि कोई व्यक्ति मन से किसी के प्रति कोई अपराध या पाप करता है तो उसको कोई पाप फल नहीं भुगतना पड़ता। मन में हम किसी व्यक्ति के लिए कुछ खराब सोचें, बुरा सोचें, तो उसका कोई पाप फल नहीं मिलेगा। अन्य युगों में यदि कोई व्यक्ति किसी के बारे में मन में भी खराब सोचता था तो उसका पाप फल उतना ही लगता था जितना करने पर। सोचिए अगर आज ऐसी स्थिति हो तो हम कहाँ जाएंगे कितनी खराब स्थिति हो जाएगी। तो ये कलयुग का विशेष गुण हुआ ना। तो हम क्या कह रहे हैं, कलयुग को पुरस्कार, वास्तव में कलयुग ने हमें भी उपहार दिया है कि हमारी मनस्थिति इतनी खराब है, अगर कलयुग के अंदर ये गुण ना होता तो हम कहाँ जाते। और साथ ही साथ इस गुण का सेकंड गुण का सेकंड पार्ट ये भी है कि यदि मन से किसी के प्रति कोई अच्छा कार्य कर लेता है, किसी का अच्छा सोचता है, कोई अच्छा कार्य करता है, तो उस व्यक्ति को उसका फल प्राप्त हो जाता है। अच्छा कार्य एक्चुअल में करने का जो फल है वही यदि मन से भी कर ले तो उसका फल मिलता है। भगवान के अर्चा विग्रह की उपासना आप करते हैं तो जो करने का फल है, यदि आप एक बीमार हैं, परेशान हैं, शारीरिक स्थिति ठीक नहीं और बिस्तर पे लेटे लेटे भी स्वच्छ मन से, पवित्र मन से भगवान के अर्चा विग्रह की उपासना करें, भगवान को भोग लगाएं, तुलसी दल चंदन भगवान के चरणों में अर्पित करें, तो आप वही फल प्राप्त कर सकते हैं जो एक्चुअल में उनकी सेवा पूजा करने पर प्राप्त होता। देखिए कितना महान गुण है।
तो परीक्षित महाराज इसलिए प्रसन्न हो रहे हैं ये सोच के, और कह रहे हैं इसके विशेष गुण हैं, तो इनको ध्यान में रखते हुए मुझे इसको अपने राज्य में स्थान देना ही चाहिए। ये मेरे राज्य में रहेगा तो आगे आने वाले जो व्यक्ति हैं, लोग हैं, उनको इसका लाभ हो सकेगा। तो परीक्षित महाराज कली को बोलते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम मेरी शरण में आए हो, परंतु तुम्हें यह ध्यान रखना है, तुम मेरे राज्य में रह तो सकते हो लेकिन बाहर रहना। और परीक्षित महाराज का राज्य ऐसा तो था नहीं कि उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है या मुंबई जैसा है। परीक्षित महाराज का राज्य कहाँ था? संपूर्ण पृथ्वी पर। संपूर्ण पृथ्वी के राजा थे परीक्षित महाराज। तो कली कह रहा है कि महाराज बाहर कहाँ जाऊं, संपूर्ण पृथ्वी पर तो आप ही का राज्य है, तो ऐसे तो नहीं चलेगा, मैं कहाँ जाऊं बाहर, तो मुझे आपके राज्य में ही रहना पड़ेगा, मुझे अपने राज्य में ही रहने की अनुमति दीजिए, कोई स्थान दीजिए, पूरी पृथ्वी पर आपका ही राज्य है, मैं कहीं और बाहर नहीं जा सकता। तो फिर परीक्षित महाराज सोच रहे हैं कि ठीक है, अब ये मेरी शरण में आया है, कलयुग आने वाला भी है, तो इसको स्थान देना ही होगा। तो 4 स्थान हमने पढ़ा था कि परीक्षित महाराज ने कलयुग को दिए। क्या है वो 4 स्थान? पहला, जहाँ द्रुत क्रीड़ा होती हो, जहाँ मद्यपान होता हो, जहाँ अवैध स्त्री संग हो, या फिर जहाँ मांसाहार हो, यानी कि कत्ल खाने हो, जहाँ पशुओं का वध होता हो। ऐसे 4 स्थानों पर अनुमति जो है परीक्षित महाराज कली को प्रदान करते हैं कि तुम रह सकते हो। तो ये सुनने के बाद कली जो है फिर से परेशान हो गया कि ये कैसी बातें कर रहे हैं परीक्षित महाराज, मैं आपकी शरण में आया हूं, परंतु आप मेरा ध्यान नहीं रख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आप मेरे साथ उपहास कर रहे हैं। परीक्षित महाराज ने क्यों कहा, क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? तो कली ने कहा कि आपके राज्य में ऐसे स्थान हैं ही कहाँ महाराज, आपका राज्य जो है वो धर्म पर चलता है, आप एक धर्मपरायण राजा हैं, आपके राज्य में कोई जगह ही नहीं है ऐसी, कोई धृत क्रीड़ा नहीं करता, कोई मद्यपान, स्त्री संग, मांसाहार, कत्ल खाने नहीं है आपके राज्य में। मैं कहाँ जाऊंगा? आप कृपया करके मुझे रहने का कोई एक तो स्थान दीजिए, इस प्रकार आप मेरे साथ उपहास न करें। तो फिर परीक्षित महाराज समझते हैं उसकी बात को कि कह तो सही रहा है, मेरे राज्य में ऐसे स्थान तो नहीं है। तो फिर परीक्षित महाराज थोड़ा सोचते हैं और उसको कहते हैं कि ठीक है, तुम कहाँ रह सकते हो? सोने में रह सकते हो, गोल्ड, सोना। आगे प्रभुपाद बताते हैं कि वास्तव में कली प्रसन्न हो गया। क्यों? क्योंकि वो समझ गया कि वास्तव में जहाँ सोना है वहाँ क्या मिलेगा? अब वहाँ सत्य मिलेगा, मद, काम, ईर्षा, वैमनस्य, ये सब कुछ मिलेगा वहाँ। सोना अर्थात धन। कनक कनक ते 100 गुने, मादकता अधिकाय, या पाए बौराए जग, वा पाए बौराए। तो कनक कनक, कनक मतलब सोना, और कनक मतलब धतूरा। ये कनक जो है, ये धन जो है, इसमें धतूरे से भी 100 गुना अधिक नशा है। धतूरे का नशा तो कब होता है? जब व्यक्ति उसको पी लेता है, उसका सेवन करता है। लेकिन ये कनक, ये सोना तो इतना नशीला है कि जस्ट इसको हाथ में ही कोई ले ले तो ये उसको नशा हो जाता है। माताएं जब अपनी सेफ की अलमारियां खोलती हैं सोने से भरी हुई, जहाँ नेकलेस, कुंडल, ये वो रखे हैं, देखते ही ये हुई ना बात, हमारे पास है सब कुछ। वो जो नशा है वो जो है सोने का नशा धतूरे के नशे से भी तेज है। तो जहां धन है वहां फिर अपराध होते हैं। हमने नलकूबर मणिग्रीव की कथा में देखा था। नलकूबर मणिग्रीव कौन है? कुबेर के पुत्र हैं। कुबेर कौन है? धन के राजा हैं। तो धन इतना था, तो ये जो नलकूबर मणिग्रीव हैं, धन के नशे में उन्होंने क्या क्या अपराध किया? स्त्री संग किया, मद्यपान किया, और नारद मुनि का अपमान भी किया। तो इस प्रकार कली जो है वो प्रसन्न हो रहा है कि चलो फाइनली ये जो स्थान अब परीक्षित महाराज ने दे दिया, ये बहुत अच्छा है, इसके द्वारा मुझे अब बाकी सारे जो है स्थान मिल जाएंगे। क्योंकि जहाँ धन होगा फिर वहाँ क्या रहेगा?
ये सब होगा, और जहां ये सब होगा वहां क्या नहीं होगा? सत्य नहीं बचेगा, लोग झूठ बोलेंगे, जुआ खेलेंगे, पैसा होगा तो जुआ खेलेंगे, दया नहीं रहेगी। आप देखिए जितने मोस्टली मोर देन 90% जितने धनाढ्य लोग हैं मांसाहारी हैं, कुछ कुछ होते हैं कि जो नहीं है, जो शाकाहारी हैं, क्षमा नहीं करते हैं, शौचन पवित्रता नहीं रहती है उनमें। तो कली जो है प्रसन्न हो रहा है कि सब रहने के मुझे अब ये जो सोने में रहने का अवसर मिल गया, ये सिर्फ एक स्थान नहीं है, अब मुझे सैकड़ों अनगिनत स्थान मिलने वाले हैं। तो श्रील प्रभुपाद इसलिए कहते हैं कि भक्तों को ज़्यादा सोना वोना नहीं पहनना चाहिए, माताओं को स्पेशली। वो सोने में अभी भी भक्ति में आने के बाद भी सोने के प्रति आकर्षण रहता है। सबको कंठी माला, ये तुलसी माला जो है, ये इसको अपना आभूषण बनाना चाहिए, न कि सोने के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित रहना चाहिए। तो वास्तव में अगर हमें कली के प्रभाव को दूर रखना है तो ये जो 4 नियम हैं जो प्रभुपाद ने दिए, जो सिद्धांत दिए, वास्तव में प्रभुपाद ने नहीं दिए। कुछ लोग सोचते हैं कि इस्कॉन ने ये 4 नियम बनाए कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर इस अध्याय में कि वास्तव में ये भागवत धर्म है, ये भागवत के सिद्धांत हैं, ये कोई इस्कॉन ने नहीं क्रिएट कर दिया, प्रभुपाद ने नहीं दिए। प्रभुपाद ने तो भागवत से लेकर हमें बताया कि इस प्रकार के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, और अगर नहीं करते तो इसके क्या नुकसान है। उस स्थिति में कली आपके जीवन में प्रभावी हो जाएगा, कली प्रवेश पालेगा। तो धन से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। स्पेशली जब हम भक्ति मार्ग पर चलते हैं तो क्या लक्षण है, भक्ति पर हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, कि हमारे अंदर वैराग्य आना चाहिए, धन के प्रति, ऐश्वर्य के प्रति वैराग्य आना चाहिए। यदि नहीं आ रहा तो ये लक्षण है कि हम भक्ति में प्रगति नहीं कर रहे हैं। अगर हमारे अंदर धन का अभिमान है, अपनी पोजीशन का, अपने कुल का अभिमान है, तो समझ लीजिए हम भक्ति में प्रगति नहीं कर रहे हैं। तो वैरागी को क्या करना है? वैराग्य बढ़ाना है धीरे धीरे, ये भक्ति का लक्षण है। और उसको विश्वास होना चाहिए, ज्यादा धन में नहीं। भक्तों को बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं कि भक्ति भी कर रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेस में पूरा 24 घंटा लगाए हैं कि धन इकट्ठा कर लूं, वरना क्या होगा, खाली भक्ति से तो काम नहीं चलेगा, कल को कुछ हो गया जीवन में तो धन ही मेरे काम आएगा, ना ये भक्ति काम आएगी, और भगवान काम आएंगे या नहीं काम आएंगे पता नहीं, विश्वास नहीं रहता उनको। तो धन पे विश्वास करते हैं, LIC पॉलिसी पे विश्वास करते हैं, मेडिकल क्लेम पॉलिसी पे विश्वास करते हैं, कृष्ण पर विश्वास नहीं करते। जबकि एक वैरागी का, एक भक्त का लक्षण है कि वो कृष्ण पर विश्वास करता है। अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षस्यतीति विश्वासो गोप्तृत्वे व्रणम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति। तो उसको विश्वास होता है, उसकी शरणागति होती है भगवान के प्रति, उसको विश्वास होता है रक्षिष्यतीति विश्वासो, कि कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। ये धन भले ही मेरी रक्षा ना करे, मेरी संतान मेरी रक्षा ना करे, ये LIC पॉलिसी मेरी रक्षा ना करे, लेकिन कृष्ण जिनकी शरण में मैं हूं, वो निश्चित तौर पर जब मैं कष्ट में होऊंगा, वास्तव में मुझे उनकी आवश्यकता होगी, तो वो मेरी रक्षा करेंगे। देखिए कितने सुंदर सुंदर सिद्धांत इस अध्याय से हमें मिल रहे हैं। तो इसके पश्चात जो है वो परीक्षित महाराज जब स्थान दे दिया था कली को रहने के लिए, वहां से लौटने लगे, जाने लगे, और मन ही मन सोच रहे हैं चलते हुए कि चलो ठीक तो नहीं किया इसको स्थान देकर, परंतु ये शरण में आया था तो क्या किया जाए। और इसके गुण भी हैं, और इसके गुणों के कारण जो भक्त लोग हैं वो मात्र कीर्तन के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर सकेंगे। तो ये सोचकर मन ही मन जो है परीक्षित महाराज प्रसन्न हो रहे थे। ये भक्त का लक्षण भी है। देखिए कितना सुंदर भक्त का लक्षण यहाँ पर परीक्षित महाराज प्रकट कर रहे हैं। किस चीज से प्रसन्न हो रहे हैं? कि अन्य भक्तों को कृष्ण प्राप्त हो जाएंगे। और हम क्या करते हैं, किसी को भक्ति में प्रगति करते देख लें तो दुखी हो जाते हैं। ये भक्त का लक्षण नहीं है। भक्त का लक्षण है कि अन्यों को कृष्ण प्रदान करना चाहता है। अपनी प्रचार के द्वारा भागवत गीता की क्लासेस करेगा, भागवतम की क्लासेस करेगा व्यक्ति, हरिनाम संकीर्तन ऑर्गेनाइज करेगा, पदयात्राएं ऑर्गेनाइज करेगा,
अलग अलग उनको काउंसलिंग करके कृष्ण की ओर ले जाने का प्रयास करेगा। ये लक्षण है एक भक्त के, कि अन्यों को भगवान श्री कृष्ण की ओर ले जाए, उनको भक्ति में पारंगत बनाने का प्रयास करेगा। इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण श्रील प्रभुपाद बताते हैं रामानुजाचार्य के विषय में। रामानुजाचार्य, एक बार उनके गुरु ने उनको मंत्र, जब एक कान में मंत्र दिया और उनको बताया कि ये जो मंत्र है, ये हरे कृष्ण महामंत्र, ये इसको जपो। तो उन्होंने पूछा इसको जपने से क्या होगा? इसको जपने से होगा ये कि आप कृष्ण की प्राप्ति करेंगे, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, परंतु ये ध्यान रखना, ये मंत्र किसी को कहना नहीं है, बस तुम अपने तक रखो और इसका नाम जप करो। तो जब रामानुजाचार्य ने सुना तो वो बाहर गए, भागे भागे गए बाजार में और एक ऊंची मीनार के ऊपर चढ़ गए, जैसे घंटाघर होते ना, मेरठ में भी है घंटाघर, ऐसी ऊंची मीनार पर चढ़ गए और वहां जोर से बोले कि अरे भाइयों सुनो सुनो सुनो, ये मंत्र सुनो, ये सरल सा मंत्र सुनो और मेरे साथ दोहराओ और आसानी से तुम्हें कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। गुरुजी को ये खबर पहुंची, अरे ये क्या कर रहा है रामानुजाचार्य। उसको बोले कि मैंने तुम्हें कहा था ये किसी को नहीं कहना है, ये गुप्त है और तुम इसको ऊंची मीनार पर चढ़ के सबको बता रहे हो। तो उन्होंने अपने गुरु से कहा, हे गुरुदेव, आपने कहा था कि सरलता से इसके मंत्र के द्वारा कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है, तो फिर मैं इसको स्वयं अपने तक ही क्यों रखूं, मैं सभी को प्रदान करना चाहता हूं। तो जब रामानुजाचार्य ने बात कही अपने गुरु से, तो गुरु बड़े प्रसन्न हो गए कि वास्तव में तुम ही मेरे सच्चे शिष्य हो और तुम समझ पाए हो कि क्या करना है, किस प्रकार भगवान की भक्ति का जो है प्रचार करना है। तो ये भक्त का लक्षण है। तो परीक्षित महाराज इस गुण को धारण करते थे, इस लक्षण को धारण करते थे और प्रसन्न हुए हुए मुस्कुराते हुए जा रहे हैं कली को स्थान देने के बाद। तभी कली जो है परीक्षित महाराज के हृदय की इस बात को, मन की इस बात को समझ गया और जोर से हंसा। परीक्षित महाराज ने पलट कर देखा, अरे तुम क्यों हंस रहे हो कली, क्या हुआ? परीक्षित महाराज को आश्चर्य हुआ इस बात का। तो कली ने कहा, महाराज मैं आपकी मानसिकता के ऊपर हंस रहा हूं। आप सोच रहे हो कि कलयुग में बड़ी आसानी से भक्त लोग सिर्फ हरिनाम संकीर्तन करेंगे और ईश्वर की प्राप्ति कर लेंगे। तो परीक्षित महाराज ने कहा, हाँ मैं निसंदेह ऐसा ही सोच रहा हूं। तो कली ने फिर से हंसते हुए कहा, महाराज कोई भी व्यक्ति मात्र कीर्तन के द्वारा कृष्ण की प्राप्ति कर तो सकता है, परंतु ये तब होगा जब मैं उसे कीर्तन करने दूंगा। कीर्तन करने दूंगा तब तो कृष्ण को प्राप्त करेगा ना। अभी आप मेरे प्रभाव को नहीं जानते, मैं किसी को कीर्तन करने ही नहीं दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि कली ने जो यहाँ पर ये बात कही आज हमारे जीवन में चरितार्थ है, कितनी प्रभावी है। हरिनाम संकीर्तन रखिए, लोगों को बुलाइए, नहीं आएंगे। न्यू ईयर पार्टी रखिए, शराब की पार्टी रखिए, उसमें दारू की बोतल छाप दीजिए पोस्टर में, इतनी भीड़ आएगी कि इसकी कहने की हद नहीं। फ्री वाले नहीं, पैसे दे के आएंगे। हरिनाम संकीर्तन में फ्री में भी नहीं आएंगे। कीर्तन के प्रति लोगों को विश्वास ही नहीं होगा। अरे ये नाम जपने से ईश्वर की प्राप्ति होती है क्या? पानी 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 कहने से कोई प्यास बुझ जाती है? ये कृष्ण कृष्ण का नाम जपने से जो कृष्ण मिल जाएंगे, इस तरह के तर्क देंगे। क्या है वो कली का प्रभाव है, कली के चेले हैं वो सब, प्रभुपाद कहते हैं। और सिर्फ अभक्तों के लिए नहीं, भक्तों के ऊपर भी देखिए कली का प्रभाव है। हम जप माला करने बैठते हैं, मंदिर में देखिए 2-4 भक्ति ऐसे मिलेंगे जो अटेंटिव जप कर रहे हो, वरना सब का सिर जो है जमीन में चार माला भी ना तो एक स्थान पे बैठ के होती हैं और जगते जगते होती नहीं, सो जाता है व्यक्ति, 4 माला भी नहीं। और उसको आश्चर्य की बात है, उसको बराबर में बैठा व्यक्ति कोई कह देना अरे प्रभु जाग जाओ, हाथ लगा दे, तो वो ऐसे देखता है खाने को आता है, प्रभु सो थोड़ी रहा हूं, मैं जाग रहा हूं, जप कर रहा हूं। तो ये क्या है वास्तव में? ये कली का प्रभाव है।
कली अपने प्रभाव को खत्म नहीं होने देता। बड़ा सुंदर उदाहरण श्रील प्रभुपाद एक जगह देते हैं कि स्टोरी से बताते हैं। एक बार एक ब्राह्मण था जो सदैव अपने समय पर गायत्री किया करता था। एक बार एक समय वो गायत्री करना भूल गया, सोता रह गया। गायत्री का समय हुआ, वो गायत्री नहीं कर पाया। तो कली ने देखा, अरे ये गायत्री नहीं करा। तो कली वहां प्रकट हुआ और उसको जगाया, अरे तुम जागो, तुम्हारी गायत्री का समय हो गया। तो उस व्यक्ति ने उठा, अरे फटाफट उसने मुंह धोया और फिर गायत्री की और तुरंत उसके बाद लौट कर आया। उसको कहा, धन्यवाद हे मान्यवर, आपने मुझे आज मेरा नियम टूटने से बचा लिया, समय पर मेरी गायत्री हो पाई। आप वास्तव में हैं कौन, मुझे अपना परिचय दीजिए। कली ने कहा कि मैं कली हूं। तो ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हो, कली? अरे कली का तो ये कार्य नहीं है। कली का तो कार्य है कि जो भक्तिमयी कार्य है व्यक्ति को उनसे दूर ले जाना। तो तुम ऐसा क्यों किया तुमने कि मुझे गायत्री के लिए जगा दिया? तो कली ने कहा, देखो ब्राह्मण, तुम्हें इस बात का बहुत अहंकार है, बहुत अभिमान है कि तुम सदैव समय पर गायत्री करते हो। यदि तुम आज सोते रह जाते तो तुम्हारा ये अभिमान टूट जाता। और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरे राज्य में कोई अहंकार या अभिमान रहित हो। सभी को अहंकार होना चाहिए, सभी को अभिमान होना चाहिए। तो ऐसा है ये कली का प्रभाव, जो हमारे अहंकार को मरने नहीं देता। बहुत सारे भक्त हैं जिन्हें रहता है कि हम बड़े अच्छे भक्त हैं, अन्य भक्त तो इतनी अच्छी भक्ति नहीं करते, हम बहुत अच्छे वाले भक्त हैं। तो कभी कभी भक्ति का भी अहंकार हमारे अंदर आ सकता है। उस अहंकार से हमें बचना है, विनम्र होना है। भक्ति करते करते अगर हमारे अंदर अहंकार, अभिमान आ रहा है इस बात का भी कि हम भक्ति बहुत अच्छी कर रहे हैं, तो समझ जाइए ये किसका प्रभाव है? ये भक्ति और कृष्ण का प्रभाव नहीं, फिर ये कली आपके ऊपर प्रभावी हो रहा है। हमें उससे बचना होगा। और ये कली जो है इतना मक्कार है, इतना चालाक है, ये कब आपके जीवन में प्रवेश करता है आपको पता ही नहीं लगता। एक बहुत सुंदर स्टोरी से श्रील प्रभुपाद बताते हैं। एक बार एक व्यक्ति था मरुस्थल में, उसके पास ऊंट था। तो रात का समय हुआ, उसने तंबू गाड़ा, तंबू में विश्राम किया और बाहर ऊंट को बांध दिया। अब रात को बहुत तेज हवा चली, तूफान आया, थपेड़े आए। तो फिर वो देख रहा है ऊंट बाहर खड़ा है, ऊंट के मुंह पर धूल आ रही है, धूल लग रही है, कंकड़ पत्थर लग रहे हैं और अंदर व्यक्ति सुरक्षित था तंबू में। तो ऊंट ने क्या किया, धीरे से अपना मुख तंबू के अंदर डाल लिया और व्यक्ति ने देखा कोई बात नहीं, चलो मुंह पर पत्थर लग रहे थे, ऊंट के मुंह अंदर कर लिया, कोई बात नहीं, इतना होने दो। उसने देखा थोड़ी देर बाद आंधी तेज चल रही है और तूफान चल रही है, तो ऊंट ने धीरे से अपना हाथ भी अंदर कर लिया। फिर ऊंट को पत्थर कंकड़ लग रहे हैं उसके शरीर पर, तो ऊंट ने प्रार्थना की, मुझे थोड़ा सा अपना शरीर भी अंदर आने दो, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है बाहर। व्यक्ति ने कहा चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा और अंदर आ जाओ। उसके बाद फिर ऊंट ने प्रार्थना की, मेरे पाँव में भी चोट लग रही है, कष्ट हो रहा है, आने दो। तो ऐसे करते करते थोड़ी देर बाद क्या हुआ, पूरा ऊंट तंबू के अंदर था और वो व्यक्ति जो था वो तंबू के बाहर खड़ा था। तो ऐसा ही हमारे जीवन में होता है। हम कली को थोड़ी सी अनुमति देते हैं, चलो कोई बात नहीं, आज क्लास रहने देते हैं, आज नहीं करते, रोज तो कर ही रहे हैं पिछले 4-5 दिन से, चलो आज ये रहने देते हैं, आज ठेले की टिक्की खा लेते हैं, रोज तो प्रसाद ही खाते हैं, आज आबूलेन पे टिक्की खा लेते हैं, क्या जाएगा एक दिन में। तो ऐसा जब हम करते हैं तो क्या किया हमने, उस ऊंट के मुंह को प्रवेश करने दिया। फिर जब हम ऐसा अलाउ कर देते हैं तो थोड़ी देर बाद ये ऊंट अपने हाथों के लिए स्थान मांगता है, फिर शरीर के लिए स्थान मांगता है और धीरे धीरे क्या होगा, वो ऊंट पूरा अंदर आ जाता है और व्यक्ति बाहर चला जाता है, भक्ति का ही त्याग कर देता है कुछ दिन बाद। तो ये बहुत सुंदर उदाहरण है कली के प्रभाव का। प्रभुपाद ये कहते हैं कि हमें कली को थोड़ा भी अलाउ नहीं करना चाहिए। उस व्यक्ति को, उस ऊंट को मुख भी अंदर लाने नहीं देना चाहिए था, उसको बाहर ही खड़ा रखे। तो उसी प्रकार कली को बाहर ही खड़ा रखो, कली को थोड़ा भी अपने जीवन में प्रवेश मत करने दो। केवल हमारे जीवन में कृष्ण का प्रवेश होना चाहिए, भक्ति का प्रवेश होना चाहिए। और वो कब होगा, जैसा कि हमने इस अध्याय में पढ़ा कि धर्म के जो सिद्धांत हैं उनका पालन करके।
तो फिर बाद में हमने ये जो इसका अध्याय का अंतिम विभाग है, इसमें फिर परीक्षित महाराज जो हैं वो अपने राज्य को उन सिद्धांतों के अनुसार चलाते रहे जो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा और उनके पूर्वज जो अर्जुन हैं उनके द्वारा उन्हें मिले, और जिस कारण कली उनके राज्य में रहा तो परंतु फल फूल नहीं पाया। वो बहुत कुछ नहीं कर पाया, वो सिर्फ रह रहा था, लेकिन अपना बहुत अधिक जो है प्रभाव वो नहीं डाल सका। जिस प्रकार आज होता है, आज के जो राजा हैं, आज के जो शासक हैं, उनके राज्य में क्या होता है, कली बहुत फल फूल रहा है, चारों तरफ कलयुग फल फूल रहा है, लेकिन परीक्षित महाराज ने ऐसा नहीं होने दिया। तो काफ़ी समय हो गया है, आई डोंट नो, बताने के लिए तो अभी काफ़ी है, मैं क्या बता पाया हूँ मुझे खुद नहीं पता। अब आगे हमारे 2 अध्याय शेष और बचे हैं, 18वां अध्याय और 19वां अध्याय जो कि पहले स्कंद में है, जिसमें 18वें अध्याय में हम देखेंगे परीक्षित महाराज को जो किस प्रकार श्राप मिला, और फिर 19वें अध्याय में हम देखेंगे कि किस प्रकार जो सुखदेव गोस्वामी हैं उनका आगमन होता है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। 18वां अध्याय और 19वां अध्याय जो अब आप आगे पढ़ने वाले हैं उसके लिए ध्यानपूर्वक इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए सिद्धांतों को, भागवत के सिद्धांतों को, श्रील प्रभुपाद के द्वारा दिए गए सिद्धांतों को इसी प्रकार पढ़ते रहें, और अपने जीवन में परीक्षित महाराज जो हैं, जो उन्होंने सिद्धांत दिए उनका पालन करते हुए कली के प्रवेश को किस प्रकार रोक सकें, ये हम सब सीखते रहें। इसी प्रकार ऐसी मनोकामना और प्रार्थना के साथ यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। हरे कृष्ण।